वो प्रथम व्यक्ति वो है जो हमारे हाथ में तारा हीरा सिमर का जिन्होंने इनके बाद विधायक रहा, उसके बावजूद उन्होंने अपने लिए नहीं दिया, समाज के लिए आदमी के घर में के घर में जाके देखिए 3 बार विधायक गए हैं, ना उसके पास बंगला है, ना गाड़ी है, ना प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं। आज की जो खबरें तो उनका घर था, आज भी वैसा है। ऐसा क्यों? वैसा क्यों किया? क्योंकि व्यक्तिगत विकास से समाज की भला होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति की अमीर हो जाने से वो समाज का भला कितने लोगों को बांटेगा? पैसा को बताओ। एक व्यक्ति अरबोपति खरबोपति हमारे वर्ग से हो जाए तो क्या हमारे समाज की भला कर सकेगा? नहीं कर सकेगा क्या? कितने लोगों को पैसा बांटेगा? इसलिए राजा मरकाम ने हमारे समाज को एक मंत्र दिया, स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनो और अपने आप में गर्व करो कि गर्व से कहो हम कौन हैं, कि गर्व से कहो हम कौन हैं। हमेशा राजा मरकाम की एक बात मेरे को समझ नहीं आता था, बहुत मैं सोचता था, क्या कहता था जब भी मंत्र जाते थे, खड़ा होता था तो ये बात बोलता था कि राजा और रानी जमीन में बैठे जमींदार और राजकुमारी और राजकुमार, ये शब्द बोलता था। मुझे समझ नहीं आता था, बहुत दिनों में ये शब्द मेरे को समझ आया, क्योंकि मैं हिस्टोरी ऑफ जो आर्कोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, इतिहास का प्रातात्विक इतिहास को रहा हूँ। मैं ये सोचता था कि बावन जो सर्वधारण की आदत में हमारे गोड़ राजाओं की राज करता थी, इसलिए राजा मरकाम घर में समझते जाते हैं तो हमको राजा और रानी के वंशज बोलते हैं, ऐसे मेरे को सोचा था और इतना लोग ऐसे सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राजा मरकाम आपको राजा रानी और राजकुमारी और राजकुमार बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम 258 रियासत के राजा महाराजा के वंशज हैं, ये नहीं है। आपको देखे हैं भारत देश में मंत्री है, मुख्यमंत्री है, विधायक है, सांसद सब है, लेकिन राजा का पद है क्या? क्यों नहीं? इस देश की ऑनर कौन है? इस देश की मालिक कौन है? कौन है इस देश की राजा? इस देश की राजा यहाँ की जनता है। कौन है इस देश की राजा? आप हो, जनता हो। और आपने अपने सुविधा के लिए, अपने सुविधा के लिए, संसाधन के लिए आपने अपने प्रतिनिधि चुना। केवल प्रतिनिधि क्यों चुना? क्योंकि जितना नौकर चाकर है, कलेक्टर, एसपी, एसपीआई, हवलदार, डीएसपी, ये सब जो आपके कार्यपालिका में, न्यायपालिका में जो नौकर चाकर है, इस देश की जो जनता की नौकर चाकर, प्रजातंत्र देश है कि नहीं? तो उस नौकर चाकर को सही रूप से काम करवाने के लिए आपने अपना प्रतिनिधि चुना, विधायक और सांसद, पंच और सरपंच, मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुने कि नहीं? तो इसका मतलब ये होता है कि भारत देश में जो कार्यपालिका में बैठे हैं, वो जो आईएसपी हो या कलेक्टर हो या कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, वो इस देश की जनता की नौकर है कि नहीं? और जो हमारे प्रतिनिधि बन के बैठे हैं, पंच, सरपंच, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो क्या है? हमारी सेवक है। सेवक है जो हमारे नौकरों को चलाने के लिए हम अपने प्रतिनिधि को बैठाएंगे। और नौकर काम नहीं करेगा तो हम किसको बोलेंगे? अपने प्रतिनिधि को बोलेंगे। लेकिन आज की वर्तमान समय ऐसा आ गया है कि नौकर भी हरामखोर हो गए हैं, मतलब नमक हराम हो गए हैं, और ये हमारे प्रतिनिधि सेवक है वो भी नौकर। इसके वजह से उनके परिवार एक वक्त की निवाला खा रहा है, जिनके वजह से उनकी परिवार का पालन पोषण हो रहा है, जिन्होंने उनको तनख्वाह दे रहे हैं, आज उन्हीं मालिक के गला काटने में लगे कि नहीं? तो ये बात आज भी भारतीय संविधान में बकायदा लिखा हुआ है कि ये डेमोक्रेसी जो इंडिया है, यानी लोकतंत्र भारत है, उसमें जनता यहाँ की मालिक है, जनता यहाँ की राजा है। और यहाँ जो हमारे मुख्य सेवक बैठे हैं, मुख्य सेवक और प्रधान सेवक, यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, भारत में पूरा भारत देश में हम प्रधान सेवक बनाए हैं प्रधानमंत्री, और राज्य में मुख्य सेवक बनाए हैं मुख्यमंत्री। अब ये दोनों क्या कहते हैं? प्रधान सेवक मन की बात और मुख्य सेवक पेट पूरा। अरे 4 साल हो गया, अभी
पाटक राज के दाऊ मुखिया नहीं हो, अभी तुम हमारे इस राज्य के मुख्य सेवक हो, तो ये जनता ये मालिक और आपके राजा आपके पास अपनी समस्या बता रहे हैं, आप उनकी समस्या को सुनो और नौकर जाकर बोलो तत्काल की समस्या। यही रूल है। आज आपको पता नहीं कि आप उनको दस्तक कैसे देंगे। आपकी हर सामान में सरकार जीएसटी लगाती है, हर सामान में आपको टैक्स लगा 50% से ज्यादा ये वेतन नहीं दिया जाएगा चारों वर्गों को मिला। लेकिन केंद्र सरकार ने भी उस समय सुने अब 10% पुनः स्वर्ण लोगों के लिए वेतन को जोड़ करके 59.5% आज केंद्र चला रहा है। केंद्र सरकार आज भी 59.5% ये वेतन आज भारत में दे रहे। तो क्या ये छत्तीसगढ़ राज्य की जो ये सरकार जो है आज हाई कोर्ट सिर्फ एक आदेश एक किसी फैसला में छत्तीसगढ़ राज्य की जो हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि यहाँ 58% ये वेतन का कोटा है, जबकि ये 50% होना चाहिए। इसलिए 58% में जो ये वेतन का जो कोटा है उसको घटा दिया संवैधानिक फैसला उन्होंने सुनाया। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ना अपना वकील खड़ा किया और हम ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार नान घोटाला केस कभी पिछले सत्र की बजट में आप देख रहे हैं पिछले सब पढ़ेगी तो देखा करो विधानसभा की जब बजट पेश होती है, विधानसभा में जब प्रश्नकाल शुरू होता है तो आप यूट्यूब वगैरह में देखा करो विधानसभा की वेबसाइट में जा करके उसमें पूर्व सीएम रमन सिंह वर्तमान सीएम भूपेश बघेल को प्रश्न किया। क्या किया कि नान घोटाला केस में आपने अध्यक्ष सिद्धांत में एक वकील लाके अपना बचाव किए हो, तो इसके बिल को यहाँ के चमकाया है। बिल को किसके चमका दिया? हमारे नान घोटाला केस में जनहित याचिका लगाता सरकार अपने आप को बचाने के लिए 80 लाख को वकील लाया और हाई कोर्ट में बहस कराया और उन्होंने अपनी बचाव किया। तो रमन सिंह जब बोला तो भूपेश बघेल क्या कहता है कि हम लाए तो तुमको पीड़ा हो रहा है, तुम्हारे वाला बिल को देखा था कितने लाख में वकील आए। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ की मूल मालिक जिसकी ज्यादा जनसंख्या है और जिसके बदौलत वो इस राज्य की सरकार में बैठी है उनको बचाने के लिए वकील नहीं ला सकता था क्या? अपनी बात रखने के लिए वकील नहीं ला सकता था क्या? नहीं ला सकता था क्या? लेकिन ये नहीं चाहती कि यहाँ के एक ही वर्ग की भला हो, वो एक ही वर्ग की भला हो ये नहीं चाहती ये सरकार, कांग्रेस की सरकार। एपी कांग्रेस जिस समय देश आजादी हुई उस समय गोलवाना राज्य की मांग हमारे कई ऐसे प्रणेताओं ने की, लेकिन इसी कांग्रेस की सरकार ने उसको दबाने का काम किया कि नहीं। और आज जो संविधान में जो वैधानिक रूप से जो कानूनी रूप से हमको जो अधिकार दिए हैं उनको भी काटने का काम। जब उनकी घोषणा आई तो शराब बंदी भारतीय सूची लागू करेंगे। आज पैसा 1 लाख ग्राम सभा की अनुमति करते 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 उसका क्या बनाते हुए उसके मसौदा बनाते इनका खत्म हो गया शासनकाल। लेकिन आज तक न 5वीं अनुसूची लागू हुआ, 6वीं अनुसूची लागू हुआ, न आपका पैसा 1 लागू हुआ, न शराबबंदी। शराबबंदी के बारे में बोलते थे आपने में जो मेमोरेंडम में आपकी जो मैनिफेस्टो में आपकी घोषणा पत्र में लिखा था कि पूरे छत्तीसगढ़ में संपूर्ण शराबबंदी किया जाएगा ऐसे कहेंगे तो उनका सरकार का पेट कैसे चलेगा? क्योंकि जितना इनकम का स्रोत है वो बहुत आधा से ज्यादा शराब से आ रहा है। तो इसलिए हमारे लोगों को आप लोगों को अपने अधिकार के बारे में जानना है और इस वर्तमान स्थिति में हमारे सरकार हमारे साथ क्या छलावा कर रही है इसको जानना है। और आपको जो दादा सरकार ने जो मंत्र दिया है कि हम इस देश की मालिक है, इस देश की राजा है, इस देश की ऑनर है, इस बात को आपको बार बांधना है किसी के हाथ। आप